तो मैं एक अनुभव और बताता। मैं एक बार अमेरिका में, वो भी अमेरिका में न्यू जर्सी में प्रोग्राम, मैं ओक्लाहोमा से उधर मैं पहुंच गया रात को 8 बजे न्यू जर्सी में। तो जब न्यू जर्सी में बाहर में पास्टर जी वर्गीस के घर में मैं रह रहा था, उधर में आया। उसे दूसरा दिन दूसरा जगह में जाना, तो प्लेन में आया, तो प्लेन में आकर घर में आ गया। तो घर के पास है तो बहुत बड़ा ट्रक के ऊपर बड़ा एंटेना, आप समझते हैं जो केबल वाला बहुत बड़ा एंटेना, ऐसा बहुत ट्रक पूरा चारों तरफ भरा हुआ है। मैंने सोचा इधर में कोई क्लब वगैरह, कोई स्टेडियम वगैरह होगा, प्राइम मिनिस्टर इधर का प्रेसिडेंट वगैरह हो गया होगा, कोई प्रोग्राम होगा। मैं जाकर ठीक है कार में से उतर गया, जी वर्गीस के घर में गया। तो उन्होंने बोला देखो आपको इंटरव्यू करने के लिए पूरा बीबीसी, सीएनएन, सारे केबल वाला सब आ गया है। उन लोग 1 घंटे से पहले नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरा सेट करके बैठा हुआ है। मैंने बोला ये क्या है? तो उन्होंने बोला पूरा उन लोग बीबीसी वाला भी आया, सब आया हुआ है। तो आप बोला देखो बाहर में कितना ट्रक पर पूरा कितना पड़ा हुआ है, बहुत। मैंने इसके पहले ऐसा कोई बात नहीं। मैंने बोला मुझे थोड़ा सा समय दो। मैं थोड़ा सा बाथरूम में वगैरह हाथ में वगैरह धोया, कोट टाई वगैरह पहन लिया, बोला एक कॉफी दे दो। उसके बाद मैं उधर बाथरूम में बैठते वक्त में प्रभु से बोला प्रभु क्या करूं? तब बोला पवित्र आत्मा से तुम सब सवाल का जवाब दे सकता है। मैंने बोला ठीक है। आ गया, मैं मुस्कुराते हुए नीचे गए वो कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो उधर में एक पूरा चारों तरफ कैमरा रखा है, बड़ा टेलीविजन का स्क्रीन भी लगाया हुआ है। उन्होंने बोला आप जो बोल रहा है लाइव पूरा दुनिया में जा रहा है। बीबीसी वाला बोला जो आप बोल रहा है उधर में जा रहा है, जो कुछ आप बोलते हैं देख लो, आप देख सकता है। मुझे बीच में एक कुर्सी में बिठा दिया, घूमने वाला एक कुर्सी में। तो चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। एक लेडी आ गया, मैं आपका कंट्रोल करूंगा। आपको मालूम है उन लोग चारों तरफ से सवाल पूछने शुरू किया। कुछ लोग पॉलिटिकल का पूछ रहा है, कुछ लोग फैमिली का पूछ रहा है, कुछ लोग सेक्स का बात पूछ रहा है, कुछ आगे आने वाला पूछ रहा है, कुछ वो बाइबल का पूछ रहा है। 2.5 घंटा उन लोग मुझे इतना करना कोशिश किया। बाद में वो बड़ा एंकर लेडी, उसको बोलते हैं सबका पूछने का एंकर, उसको जो पूरा कंट्रोल लेडी बोलते हैं, मान लिया। मुझे बोला यू आर ए वेरी सुपीरियर पर्सन, आप बहुत जानते, तो आपको हम कोई सवाल में आपको क्या नहीं कर सका, फंसा नहीं सका। नहीं तो कितना, उन्होंने बोला पॉलिटिकल लीडर्स बीच में क्या हो जाता है, मैं उन लोग सवाल पूछते ही एकदम क्या आ जाता है, एकदम जवाब आ रहा है। कभी इधर से आ रहा है, कभी इधर से। क्यों? किस कारण से? हमारा परमेश्वर कौन है? पराक्रम, उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। आप स्कूल में गया ही नहीं होगा। मैं जो उन लोगों का सवाल का जवाब दिया भाई स्कूल में या कॉलेज से पढ़ा हुआ बात है, नहीं, दुनिया में होने वाला बात। शायद आप झाड़ू पोछा लगाने वाला होगा, लेकिन आपका बुद्धि बाकी सारे बुद्धियों, बहुत बहन होता हम तो अनपढ़ है, हमको क्या मालूम है। लेकिन आपका परमेश्वर, आपका आत्मा क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। इसलिए कोई भी दुनिया में यीशु के बच्चों को हरा नहीं सकता है, कोई भी। लेकिन आप सुस्त करके लापरवाह करके पड़ा रहेगा तो आप ऐसा ही रहेंगे। लेकिन आज अपने आप लिखो, दानियल की किताब 1 अध्याय, उसका 4 से पढ़िएगा अच्छी तरह। सब लोग दानियल की किताब 1 अध्याय से 4 से पढ़ना शुरू करें। सब लोग देखे, ध्यान से सुने, बाकी लोग।
पढ़ो। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियेल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया, दानियेल ने अपना मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। अब पवित्र ना होवे। हाँ। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखें और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियेल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। हाँ, छुड़ाकर क्या देने लगा? सागपात। हाँ, पढ़ो। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा के जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा। उनके दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के तुल्य कोई ना ठहरा। और इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। कितने गुणे निपुण? बोलो, आपका बाइबल में है? बाबिल का बादशाहत में जितने लोगों, उससे कितना? 10 गुना निपुण रहा। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? अपने आप को अपवित्र नहीं किया, सागपात खाते रहा। कुछ माँ बाप क्या करते हैं, अपना बच्चों का पढ़ाई में, बेटा उनको बोले प्रार्थना के लिए इतना समय खर्च मत करो,
तो हम लोग सब क्या करेंगे, आराधना में जाएंगे, तुम घर में बैठकर क्या करो, पढ़ते रहो। वो ज्यादा बंदगी प्रार्थना में वगैरह नहीं जाना है। ज्यादा प्रार्थना में जाएगा तो क्योंकि कुछ माँ बाप का सोचते बच्चे की इम्तिहान आ रहे हैं, इस वक्त बंदगी चलाएंगे तो बच्चों का पढ़ाई क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाए। मेरे प्यारों, अगर परमेश्वर का वचन आप जाने, इधर में देखते हैं 10 गुना ज्यादा निपुण रहा। क्या कहता रहा, साग पात कहता रहा। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। मैं याद करता हूं, मैं जब पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा ब्रिजिंग सब्जेक्ट का ट्रेनिंग चल रहा था, कोर्स बहुत हिसाब किताब का बहुत कठिन है, क्योंकि ब्रिज कैसा डालता उसका डिजाइन बहुत है, उसका हिसाब किताब इतना, ये कम्बा, ये तो बहुत मुश्किल है, तो पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उस समय में भी मैं क्या करता था, हर दिन दोपहर के बाद इधर उधर वचन बताने के लिए जा रहा था। उन लोग बोल दिया, मेरे साथ वाला बोल दिया, ये तो बस फेल होता ही जाए। सोमवार को टेस्ट है, इतवार को शाम को मैं 10 बजे आया रात को। वो लोग बोलते ये तो टाइम वेस्ट करने के लिए आए इनको कुछ। और सोमवार का टेस्ट 4 घंटे का टेस्ट था, मैं आधा घंटा पहले लिखकर दे दिया, तो बाकी लोग सोचा बस ये फेल है। आपको मालूम है, आज भी आप पुणे कॉलेज ऑफ सीएमई में जाकर देखो तो मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा नंबर लिया। क्यों? यहोवा परमेश्वर के पीछे चलने वाला बाकी लोगों से 10 गुना ज्यादा निपुण रहेगा। हम जिस परमेश्वर के पीछे चलता है, आप अपना बुद्धि से करेगा तो कभी आगे नहीं होगा। परमेश्वर बहुत लोग बच्चे अपना माँ बाप बच्चे को प्रार्थना वगैरह नहीं था पढ़ते रहे, उन लोग बाद में क्या बनता है, बच्चे माँ बाप प्रार्थना में आते वो टेलीविजन शुरू कर देगा। आप सोचेंगे आराधना के समय भी वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, बाद में नंबर लेके आते वक्त हारता हारता जाएगा। यहोवा भक्ति, हाँ, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। क्या हिंदी में क्या है? हाँ, यहोवा का भय मानना। हाँ, किधर है, थोड़ा सा पढ़ो, किधर में है? हाँ, पढ़ो। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. हाँ, निकालो, किधर है? मत्ती मरकुस में है, 1 का 7 में। मत्ती मरकुस में नहीं है भाई। नीति वचन 1 का 7 पढ़ो। नीति वचन 1 का 7। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हाँ, बुद्धि का मूल है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। तो मैं बात बताता हूं, हम लोग बाकी लोगों के तरह नहीं चलते तो हमारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में वास करता है। योसेफ के बारे में पिछले दिनों में बताया, योसेफ के बारे में मिस्र का राजा क्या बोल रहा है, इनके बराबर और कोई नहीं है। यह बुद्धि कहां से मिला? जब 14 साल उधर जेल में पड़ा था। तो मेरे प्यारों, आपका बच्चों को आप परमेश्वर का आराधना करना, स्तुति करना, वचन पढ़ना, ये बातें आप सिखाएं तो आपका बच्चे कभी पीछे नहीं रहेगा, आगे 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 चलता रहेगा। लेकिन आप इसके बीच में अपना गंदगी भी डाल दें। कुछ लोग बोले बच्चे को जल्दी बंदे, हर रोज बंदगी में जाएगा तो फिर बस बंदगी में इनको हालेलुया ही आता है, तो उधर में साइंस कहां आता है? तो इसलिए माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे थोड़ा ट्यूशन में जाओ, तुम जय मसीह की करते रहेगा तो क्या है भाई, जय मसीह की करता रहेगा तो बुद्धि का मूल है। टीचर पढ़ा हुआ सारे बात दिमाग में क्या आएगा, याद आएगा।
सारे बात, ये बात समझना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? काउंसलर, कोई भी अद्भुत युक्ति करने वाला काउंसलर। लिखो, नीति वचन 9 का 10 भी पढ़िएगा। नीति वचन 9 का 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हाँ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। लूका 1 का 78, लूक 178, लूक 1 का 78। ये हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। भोर का प्रकाश, डे स्प्रिंग, भोर का प्रकाश। डे स्प्रिंग, या भोर का प्रकाश। इसका मतलब क्या है? हम सब अंधेरे में रहते समय सुबेरे क्या आता है? भोर का प्रकाश आता है, डे स्प्रिंग, भोर का प्रकाश। अंधेरे में तड़पते रहते तो सुबह होते वक्त एक क्या होता है? तसल्ली आता। अभी समझ लो आप बीमार है, परेशानी में, रात पूरा रोते रह रहा है, सुबेरे का रोशनी देखते वक्त आपके अंदर में क्या आता है? इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह कौन है? भोर का प्रकाश। यीशु मसीह भोर का प्रकाश हो तो आप ही क्या बनना है? भोर का प्रकाश। निराशा में पड़े हुए लोगों के सामने आप कौन है? भोर का प्रकाश। लिखो, इतना लिखो, यीशु मसीह कौन है? अभी हम भी क्या होना है? प्रेरितों का काम 27 में आइएगा। उधर में पौलुस को जहाज में लेकर जा रहा है, और उन लोग जाते समय में समुद्र में बड़ा तूफान आ गया, सब घबरा गए। उस समय में उसका 21 से थोड़ा शुरू करें। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, बहुत दिन तक भूखे रह चुके हैं, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हाँ, अभी 33 से 35 तक पढ़िएगा, 36 तक। जब भोर होने पर था, तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो, जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। ये कहकर
उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी डांडस बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। हाँ, बस इधर देखिए, ये कहानी आपको को मालूम है, अच्छी तरह सुनना। देखो अभी समाप्त करने में जा रहे। उन लोग पौलुस को राजा बना करके रोम में ले जा रहा है। कुर्सी में बिठा करके क्या कर रहा है? राजा बनाकर रोम में ले जा रहा है। उधर में जाकर उनको रोम का राजा बनाने के लिए ले जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने सबको क्या कर रहे, देखो कोई उदास मत हो जाओ, खाना खाओ, हैं? ऐसा था भाई। पौलुस को कैदी बनाकर हाथ पांव बांध कर लेकर जा रहे। इधर देखो आप कैसा आपको प्रभु इस्तेमाल करता है। हमारा प्रभु क्या है? भोर का प्रकाश। पौलुस को कैदी करके लेके जा रहा है। उधर में कमांडर वगैरह बहुत है, 276 लोग उसमें हैं। उसमें पौलुस कौन है? कैदी। 14 दिन से समुद्र में पूरा दिन रात क्या हो रहा है? तूफानी तूफान। सब लोग घबराया हुआ है। उस समय में प्रभु के साथ चलने वाला कैदी पौलुस उन सब का भोर का प्रकाश बना। कौन? पौलुस भी रोते रहे, प्रभु आपने हमको कान ले क्या, चलो ये सब डूब जाए, मर जाए, हालेलुया। नहीं, उन्होंने बोले 14 दिन से आप लोग खाना नहीं खाया, मैं खाना देता हूं आपको। कैदी कमांडर बन गया। बोलो सही है या नहीं? कैदी क्या बन गया? ये है यीशु का मार्ग। हम तंग मार्ग में चलते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह हम दुनिया के साथ मिलता नहीं है, तो भी हमारे समान कोई और नहीं है। ये बात आपका मन में अच्छी तरह बैठ। मुझे सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस के उधर में बड़ा बुरी तरह से बर्ताव किया मेरे साथ। फिर उधर में आकर के सुपरिटेंडेंट पुलिस वगैरह इतना बुरी तरह से बोलते हैं, तुमको डर नहीं आता? तुमको कैसा लग रहा है? मैंने बोला अच्छा लग रहा है। मुझे उन लोग पूछ रहा है कैसा लग रहा है, मैंने बोला अच्छा लग रहा है। उन लोग उधर कुर्सी में बैठा, मैं उनके ऊपर बैठा हुआ। राजा होगा, राजा प्रभुओं के कारण मैं किधर बैठा हुआ? यह है मेरा स्थान। ठीक है, मार कर तो मार खाएगी। मेरे प्यारों, हम मामूली लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर की आंख की पुतली है। हमारे समान ज्ञानी दुनिया में कोई है ही नहीं। आप लोगों को विश्वास है? ये निराशा में लोग रहते समय में आपका चेहरा देखकर लोग क्या होना है? तो मैं जब कुछ साल के बाद उधमपुर में गए, गाड़ी में गए, तो उधर से चल रहा था, तो उधर का पोस्टमास्टर था, एक पंडित जी है। वो उठकर आकर गाड़ी पहुंचे, शामिल साहब आप गए थे? मैंने बोला जम्मू में था। देखो जब से आप इधर से गए, इधर का सूरज डूब गया। हिंदू पंडित बोल रहे। मैंने बोला क्या? तो सुबेरे सुबेरे आप इधर से जाते वक्त आपका चेहरा में मुस्कुराहट हमेशा देखता हूं, वो देखकर हमको भी एक दिलेरी मिलता है। बहुत बार हम आपस में चर्चा करते थे। मैंने बोला भाई एक ही प्रभु का पीछे चलो। तो तब उन्होंने बोला देखो हम सुबेरे मंदिर में जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन डर लगता है। 4 बजे जाता है, सबका नाम लेता है, लेकिन बाद में एक डर लगता है किसी का नाम छोड़ दिया है। एक डर लगता है। मैंने बोला एक ही नाम लेकर चलो, यीशु का नाम। मुझे उधर में कोई तारीफ करते हुए, बुजुर्ग आदमी पोस्टमास्टर बोल रहा है तुम्हारा चेहरा देखने से कैसा रहता है? वो बोलता है आप इधर से नहीं गया तो सूरज डूबा हुआ। क्यों?
हम कौन है? आप, मैंने 14 साल इधर वर्मा के मकान में रहा। आप वर्मा से जाकर थोड़ा पूछ लो, आपको मालूम है वर्मा, उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए। राजस्थान में उन्होंने ट्रक लेकर गए तो उधर में पैसा नहीं था, उन लोग टैक्स वालों ने पकड़ लिया। हाँ, टैक्स वालों ने पकड़ लिया, बोला 25,000 रुपया का कर्जा है, 25,000 देने से ही क्या होगा, छूटेगा। तो उधर मैंने, पापा का प्रभु मुझे छुड़ा दो। राजस्थान बाद में 100 रुपया में छोड़ दिया। उन्होंने अभी तक विश्वासी नहीं बना, लेकिन मैं रोशनी में चलता हूं करके वो गवाही उनके अंदर है। उन्होंने अभी तक विश्वासी नहीं बना। क्यों? एक बार उन्होंने पूंछ के कोई मिनिस्टर इधर का कोई बीमार हो गया, तो मैं कहीं से जाकर वापस आते तो घर के सामने बहुत पुलिस और बहुत लोग खड़ा है, 3-4 जीप खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा। मैंने सोचा क्या हो गया, कोई अंदर जाकर देखा तो मिनिस्टर साहब बैठा हुआ है, वर्मा भी। तो इनका कमर में बहुत दर्द है, हॉस्पिटल में आकर चेकिंग कर रहा था। मैंने उनको बोला देखो इधर से काम नहीं होगा, उधर जाओ। मैं प्रार्थना करके, उन्होंने बोतल भी लेके आया, मैं प्रार्थना कर तेल लेके गया, वो मिनिस्टर ठीक हो गया करके बाद में खबर मिल गया। कौन गवाही दे रहा है? क्यों? आमतौर पर लोग मकान, किराएदार मकान में रहते थे, वो शैतान का लोग निकल गया, ऐसा ही बोलेगा। हम दुनिया का लोगों के लिए, मैंने पिछले दिनों में आपको बताया, आप दुनिया का रोशनी है। रोशनी देना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? जलकर खर्चा होना पड़ेगा। जैसा एक बत्ती, मैंने मोमबत्ती आपको दिखाया, याद है आपको? वो मोमबत्ती जलता है, बाकी लोगों को क्या मिलता है? रोशनी मिलता है। बाकी लोगों को रोशनी मिलना है तो हम जलकर खत्म होना है। अब ये बल्ब जल रहा है, रोशनी मिल रहा है, लेकिन कितना गर्मी है तो टच करके देखने से, छूने से मालूम होगा। मैंने आपको बोला हम दुनिया का क्या है? नमक। नमक हो तो क्या होगा? बाकी लोगों को स्वाद देने के लिए हम क्या होना है? पिघल कर खत्म होना है। हम पिघल कर खत्म होगा तो दूसरे। इसी मुताबिक हमारा प्रभु क्या है? भोर का प्रकाश। हमारा प्रभु भोर का प्रकाश है तो हम जम्मू के, नेपाल के, हिंदुस्तान के लोगों का प्रकाश हम है। हम दुनिया का रोशनी है, हम भोर का प्रकाश है। हम भोर का प्रकाश हो तो मतलब निराशा में बैठे हुए लोग आपका चेहरा देखते समय, आपका मुंह से बात सुनते समय उनके अंदर आशा आना है। निराशा में बैठे हुए लोग, दुख में बैठे हुए लोग, परेशानी में बैठे हुए लोग, चारों तरफ अंधेरा में पड़े हुए लोग, आपको देखकर उनका दिल में क्या होना है? कैदी पौलुस के द्वारा सबको क्या मिला? क्या मिला? तसली मिला, सब लोग खाना खाया। हालेलुया। ये है तो लंबा प्रचार नहीं आपका जीवन। आप बहुत बड़ा बड़ा कहानी बताने का नहीं। मैं क्या है, निराशा में पड़े हुए लोगों के लिए आपको देखते हुए विश्वासी लोगों, पास्टर आ रहा है, एल्डर आ रहा है, विश्वासी आ रहे, उनका डर क्या होना है? दूर होना है। रोशनी आ रहा है। यह है असली जीवन। डरपोक को कोई आ रहा है, अंधेरा में कोई आ रहा है, आपके पास आते ही उनको क्या मिलना है? हाँ, एक आशा मिल गया, एक उम्मीद मिल गया, उनका रोना दूर हो गया। क्योंकि हम कौन है? भोर का प्रकाश। बोलो, जोर से बोलो, मैं भोर का प्रकाश हूं। बोलो, 3 बार बोलो। हाँ बोलो, हालेलुया। लिखो लिखो। ये नहीं कोई दुख के साथ आपके पास आया, आप ही बैठकर रो रहा है तो हैं? मैं भोर का प्रकाश हूं। हालेलुया। रात काली बीत गई,
गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया। ओ रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। ओ रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा हालेलुया देखो चमका, यीशु मेरा। सुबह का तारा हालेलुया देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। आमीन। समर्पण के साथ प्रार्थना ये गाए। प्रभु दुनिया पूरा डूब रहा है, दुनिया के लोग आशा नहीं, डर रहा है, शैतान कब्जा करते आ रहा है। हम सुबह का भोर का तारा है। मैं मेरा घर का भोर का तारा हूं, मैं मेरा शहर का भोर का तारा हूं, मैं मेरा गली के लोगों का भोर का तारा हूं, मैं मेरा गांव के लोगों का भोर का तारा हूं। यीशु भोर का तारा था। पौलुस उस कठिन परिस्थिति में भोर का तारा बना। मैं भी भोर का तारा हूं। कष्ट में दुख में पड़े हुए लोगों के लिए मैं भोर का तारा हूं। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। हालेलुया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। हालेलुया। सुबह का तारा हालेलुया चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया। हालेलुया। इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया। ओ रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। हालेलुया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। ओ सुबह का तारा हालेलुया देखो चमका। हालेलुया। मेरा सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ये गीत गाया। हालेलुया। जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। हमें घर में कुछ लोग बीमारी में पड़ा है, कुछ लोगों को नौकरी गया है, कर्जे में डूब रहा है, दुख में पड़ा हुआ है, आशा नहीं। आप उधर जाकर खड़ा होकर दो शब्द बोलने से ही पूरा अंधेरा हटना है। लोगों के अंदर क्या आना है? आशा आना, आशा आना, आशा आना। हालेलुया। विश्वास करो,
हालेलुया। मैं दुनिया का रोशनी हूं, मैं भोर का तारा हूं, मैं भोर का तारा हूं। हालेलुया, मैं भोर का तारा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं भोर का तारा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधेरा में तड़प रहा है, दुख में डूब रहा है, निराशा में डूब रहा है। मेरे प्यारों, आप सुबह का प्रकाश है, आप भोर का तारा है। प्रभु ने आपको भोर का तारा बनाया है। चाहे हम किधर भी रहे, भोर का तारा। आपको देखकर लोगों को आशा बढ़ना है, आपको देखकर लोगों को उम्मीद बढ़ना है, आपको देखकर लोगों का अंदर का निराशा दूर होना है। आपको प्रभु भोर का तारा बनाया है। हालेलुया। हमारा यीशु भोर का तारा है, हम भी भोर का तारा है। यीशु दुनिया का रोशनी है, हम भी दुनिया का रोशनी है। हम दुनिया का नमक है। हालेलुया। जलते जलते आखिरी दम तक, जैसा एक मोमबत्ती जलकर खत्म होता है, आखिरी दम तक रोशनी देकर चले जाना है। आखिरी दम तक रोशनी देकर चले जाना। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।